व्हाट्सएप ऑटो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका कमेंट्स हमेशा आ रहा है और कईयों का जवाब दिया जा चुका है और हमने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पर उनके सवालों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए उनका जवाब दिया जाए। और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक प्रियदर्शी जी, ऑटो एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। कई सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप ऑटो के कमेंट सेक्शन में, इसके अलावा हमारे मेल पे भी आ रहे हैं। तो जो हमने एक स्टोरी चलाया था कि पानी में डूबी हो सड़क तो कैसे चलाएं गाड़ी, और ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट पे बहुत सारे सवाल आए हैं। ज़्यादातर सवाल इस बात को लेके आए हैं कि आपने कहा कि अगर गाड़ी जा रही है अपोजिट डायरेक्शन से, अगर कोई वेव क्रिएट करते हुए गाड़ी आती है, तो अगर एक्सीलेटर नहीं दबा रहे हैं तो एयर इनटेक से पानी अंदर चला जाएगा, तो एक्सीलेटर कम करने पे क्या गाड़ी बंद नहीं हो जाएगी? ये ज़्यादातर लोगों ने ऐसा सवाल किया है, क्योंकि इसको हमने विस्तार से उस स्टोरी में बताया था। ये काफ़ी लग रहा है आपके बातों से ये जेनरिक सवाल है कि ज़्यादा सवाल इसी विषय पे या इसी दिशा में आए हैं। देखिए शक्ति जी, मैंने उस वीडियो में बताया था और मैं फिर बताना चाहूँगा। आपने सुनिश्चित कर लिया कि आपका गाड़ी का इंजन का एयर इनटेक से नीचे ही पानी का वाटर लॉगिंग लेवल है। आप जा रहे हैं और विपरीत दिशा से अचानक कोई गाड़ी आई या आ रही है जो एक बड़ा सा वेव क्रिएट करते हुए आ रही है, और आपको ये भय है कि ये लेवल को पार कर जाएगी जो हमारा हाईएस्ट लेवल है, जहाँ से हमारे इंजन में हवा जा रही है। तो मैंने सजेस्ट किया था कि या तो गाड़ी बंद कर दें अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है, या आपको लगता है कि कम है तो गाड़ी को एकदम एक जगह रोक दें। रोकने से क्या होगा कि जो विपरीत दिशा से जो वेव आ रही है, आप चला रहे हैं तो उसकी तो गति दुगनी हो जाएगी ना। आप उसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं, वेव दूसरी दिशा से आ रही है, तो गाड़ी को रोक दें ब्रेक मार करके वहीं पे, और इंजन को स्टार्ट रखें और एक्सेलरेटर को पूरा छोड़ दें। तो क्या होगा, बहुत कम ताकत से इंजन हवा खींचेगा अंदर, क्योंकि इंजन की स्पीड कम हो गई है। और माइंड यू, जब हम पानी हवा खींचते हैं तो हवा तो अल्टीमेटली जाकर के फिल्टर द्वारा छन करके नहीं इंजन में जाती है। तो हल्का फुल्का अगर पानी गया भी तो फिल्टर में शायद वो अटक के फंस जाएगा, अगर हमारा इंजन का स्पीड कम रहा। अगर हमने उस समय पैनिक सिचुएशन में इंजन के स्पीड को बढ़ा दिया तो ज़्यादा ताकत से इंजन हवा खींचेगा, जिसमें बहुत संभावना हो जाती है कि ज़्यादा मात्रा में उस वेव के द्वारा क्रिएट किया जो पानी का जो टेम्पररी उछाल है, वो ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो आपके इंजन के अंदर चला जाए, और जिससे कि निश्चित रूप से इंजन आपका डैमेज हो जाता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने बताया कि गाड़ी हम बंद कर देते हैं। मान लीजिए जब आपने गाड़ी बंद कर दिया और साइलेंसर से अगर पानी पीछे से घुस भी गया, तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी तो साइलेंसर से, इंजन से जो हवा निकलेगी वो साइलेंसर के द्वारा पीछे फेंकी जाएगी, तो जो थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ वो निकल जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पानी चला गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंसर में पानी जाएगा ना, हमारा इंजन तो बच जाएगा। कारपेट वगैरह को खोल के क्लीन करना पड़े। मगर शक्ति जी, इंजन जो एक गाड़ी का हार्ट माना जाता है और उसके रिपेयर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इंजन डैमेज होने से तो अच्छा है ना, क्योंकि हमारी तो परिस्थिति वो है नहीं है, पानी ज़्यादा है। तो हम अपने सूझबूझ, बुद्धि विवेक और जो हमने बताने की कोशिश की है, उससे जो हमारे दर्शकगण हैं वो तो ये समझ सकेंगे ना कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल उद्देश्य तो यही है ना कि हमारा इंजन डैमेज नहीं। तो मैंने वही बताने की कोशिश की थी उस वीडियो में कि इंजन को कैसे बचाएं। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक ने जो सवाल किया है, ज़्यादातर दर्शकों ने, वो हमारा मकसद ही यही था उस कंटेंट को बनाने का कि आप अपने इंजन को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे रख सकते हैं अगर वाटर लॉगिंग में आप ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा सवाल अशोक जी है कि अस्थायी रूप से क्या एयर इनटेक की ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं हम? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अमूमन बहुत सारे एसयूवीज़ में, जो हार्डकोर एसयूवीज़ होते हैं, कुछ एसयूवीज़ में मैन्युफैक्चरर भी करके देता है और कुछ एसयूवीज़ में ये मॉडिफिकेशन
भी किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्नॉर्केल। एक वीडियो हमने बहुत पहले स्नॉर्केल पे बनाया था। जी बिल्कुल। इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इंजन का जो एयर इनटेक है उसके हाइट को हम बढ़ा दें और काफ़ी हद तक बढ़ा दें। उससे एक और फ़ायदा होता है, अगर ज़्यादा ऑफ रोडिंग आप कर रहे हैं तो ऑफ रोडिंग में क्या होता है कि जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो डस्ट की संभावना तो थोड़ा नीचे लेवल पे ज़्यादा उड़ने की होगी, ऊपर लेवल पे थोड़ी कम होगी। तो अगर हम एयर इनटेक को बहुत ऊपर कर दें तो डस्ट भी कम जाता है और पानी जाने की भी संभावना बहुत हद तक, क्या मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। बहुत हार्ड कोर जो एसयूवीज़ होते हैं जो कि एकदम डिज़ाइंड होते हैं पानी वगैरह में से जाने के लिए, उसमें स्नॉर्केल जरूर लगा रहता है। वर्कशॉप्स में जाके जो एयर इनटेक की जो डक्ट है उसका थोड़ा बहुत कोई फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह से ऊपर नीचे करने का अगर स्कोप है, क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो एयर इनटेक है ना वो कभी भी इस तरह से फेसिंग द स्काई नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो फ्रंट पानी से, हाँ, हाँ। तो या तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ उसका ओपनिंग होना चाहिए ताकि ग्रेविटी की वजह से पानी उसके अंदर में ऐसे नहीं खुद नहीं जाए, अनटिल अनलेस जब तक आप काफ़ी तीव्र गति से हवा खींचे नहीं और पानी ऊपर तक नहीं जाए। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं हमारे एक दर्शक कि स्नॉर्कल जैसी बुनियादी और उपयोगी संशोधन की अनुमति दी जाए, तो क्या ये गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें ना हम गाड़ी के सेफ्टी से कोई खिलवाड़ करते हैं और ना ही जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है उससे कोई खिलवाड़ करते हैं। मगर आप बोल रहे हैं तो इसके ऊपर हम इन दर्शक को ज़रूर सूचित करेंगे, उनके ईमेल या उनके कोई कॉन्टैक्ट से या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्नॉर्केल लगाना वो कोई कानूनी उल्लंघन नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी रिसर्च टीम इस पर काम करके आपको सटीक इसका जवाब देगी। एक और सवाल है अशोक जी, टाटा नैनो साइड ग्लास तक पानी आ गया और पानी में हमने गाड़ी चलाया, कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खासकर कपलर में कार्बन आने से ख़राब हो गए, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हमें सजेस्ट करें। देखिए, जैसा बता रहे हैं कि काफ़ी ऊपर तक पानी गया, तो क्योंकि टाटा नैनो जो है वो रियर इंजन व्हीकल है, उसमें इंजन जो है वो गाड़ी के पीछे होता है। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इस प्रश्न से, क्योंकि इंजन पीछे रहा होगा और गाड़ी जब आगे चल रही थी तो एयर इनटेक भी उसका पीछे दिशा की तरफ फेस कर रहा होगा, जिसके चलते गाड़ी चलती गई और पानी उसमें नहीं गया होगा। मगर हाँ, ये जो दर्शक ने सवाल बोला है, ये जो पॉइंट रेज़ किया है, देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कनेक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ कनेक्टर्स जो हैं वो डिज़ाइंड होते हैं कि उसके अंदर पानी ना जा सके, उसमें सील लगी रहती है, बट कुछ कुछ कनेक्टर जो होते हैं से लैस नहीं होते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या उस वहाँ तक पानी चला जाता है तो वहाँ पे करंट फ्लो होने की वजह से सल्फेट डिपोजिशन होता है, जो कि बाद में उस कनेक्टर का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, दो तारों को जोड़ना, एक व्यवस्था है कनेक्टर के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। तो सल्फेट डिपोजिशन होगा तो वो आपस में जोड़ने वाला जो काम है उसमें बाधा आएगी। जी बिल्कुल, कई लोगों ने बहुत बहुत अप्रिसिएट किया है पूरे रिसर्च को, खासकर आपको। बहुत बढ़िया व्याख्यान सर। कृपया कार के रख रखाव आदि के संबंध में और भी अधिक विषय लाएं, और फॉग पे जो हमने स्टोरी की थी कि बारिश में गाड़ी में ऐसे हटेगा फॉग, उस पर बहुत सकारात्मक कमेंट्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, और उससे उस स्टोरी पे खासकर पर्सनली आपको बहुत अप्रिशिएशन हमारे दर्शकों ने दिया है। धन्यवाद शक्ति जी। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, ये चैनल जो है वो मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि जो भी अनुभव मैंने प्राप्त किया है वो हमारे दर्शकगण तक पहुँच सके। ये शायद मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। और इसी क्रम में हम इस चैनल में इस तरह के विषय को चुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है सुन करके कि हमारे विषयों का जो चयन है वो सटीक होता है। ऑफ कोर्स साइंटिफिक लॉजिक तो होता ही है, बट मेरा अनुभव जो है, जो भी इस इंडस्ट्री का या इस लाइन का कह लीजिए, ऑटोमोबाइल लाइन का, उसके वजह से मैं शायद लोग अपने दर्शकों तक सरल भाषा में
चीज़ों सटीक को बात पहुंचा पाता हूं। जी बिल्कुल। ऐसे ही एक हमारे दर्शक हैं, इनका कहना है आपने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया। ये लबालब पानी में अगर गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक नहीं धोखा देगा, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। कमेंट में इन्होंने सवाल किया है। इसका हमने प्रयोग किया, जो हल आपने बताया। मुझे ऐसी ही समस्या जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आई। बहुत ज़्यादा जाम में धीरे धीरे गाड़ियाँ रेंग रही थी और मेरी कार के ब्रेक कभी कभी काम नहीं कर रहे थे। फिर वर्कशॉप में दोनों पहियों के ब्रेक शू को साफ़ करवाए तो उससे कुछ काम करने लगे। और ये जो हमने बताया था वाटर लॉगिंग को लेके, तो ये कंटेंट देखने के बाद इन्होंने कहा कि इससे हमको बहुत कुछ नया चीज़ समझने को मिला, जिससे कि आगे भविष्य में हम इसका उपयोग सटीक तरीके से कर पाएंगे और जो समस्या आएगी उसका समाधान निकाल पाएंगे। शक्ति जी, जो हमारे दर्शकगण ने ये लिखा है, मैं उनकी सराहना करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक्नॉलेज किया। मगर ये जो उन्होंने कंडीशन बताई है, सिचुएशन बताई है, ये सिचुएशन जो टॉपिक हमने उठाया था उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब आप डाउनहिल आ रहे हैं और रेंग रहे हैं तो अमूमन कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी की गति को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक के साथ साथ गियर का भी इस्तेमाल लोअर गियर में डाल करके उसको स्पीड को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये बता रहे हैं ये अमूमन क्या होता है, इस तरह के सिचुएशन पे जब वो पूरे ब्रेक को इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को डाउनहिल या पहाड़ से नीचे आ रहे हो या हाई लेवल से लो लेवल पे जा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी गर्म हो जाता है। और गर्म होकर के, क्योंकि वो फ्रिक्शन पे आधारित है, बिल्कुल, और जो हमारा ब्रेक फ्लूइड है ना, वो बॉइलिंग टेम्परेचर पार कर जाता है। जैसे ही बॉइलिंग टेम्परेचर पार करेगा तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी वो कम हो जाती है। जो ये बता रहे हैं ये एकदम सही बता रहे हैं, बट ये इसलिए हुआ क्योंकि शायद इन्होंने सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा किया और इंजन के द्वारा गाड़ी को लोअर गियर में डाल करके रोकने की चेष्टा कम की। हो सकता है ये भी, मैं तो जानता नहीं हूँ, हो सकता है इन्होंने इंजन बंद कर दिया हो और सिर्फ ब्रेक के मदद से या सहायता से उसको कंट्रोल करके धीरे धीरे डाउन हिला रहे हो। ऐसे सिचुएशन में पूरा भार ब्रेक पे पड़ेगा और हाई फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ब्रेक फ्लूइड बॉयल करेगा, जिसके चलते ये हुआ। अभी काफ़ी सारी गाड़ियों में, खासकर जो गाड़ियाँ डिज़ाइंड हैं ऑफ रोडिंग के लिए या हिल्स पर ड्राइव करने के लिए, उसमें डिसेंट कंट्रोल एक व्यवस्था होती है, जिससे कि आप बिना ब्रेक दबाए हुए आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी डाउनहिल आए तो मैक्सिमम यही स्पीड के से ट्रैवल करे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, जो आप फिक्स करना चाहें या सेट करना चाहें, उस सेटिंग की व्यवस्था होती है, और सेट कर देते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए वो इंजन भी सपोर्ट करता है इंजन ब्रेकिंग के द्वारा, और बाकी जो ब्रेक का पेडल है वो आपके ब्रेक्स को ब्रेक दबा करके जो आप ब्रेक दबाते हैं, ये दोनों का मिश्रण जो है वो गाड़ी को रोक पाता है, कंट्रोल कर पाते हैं, और इससे हमारा ब्रेक सिस्टम गर्म बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अशोक जी, ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं। अगले एपिसोड में और भी कई सवाल लेकर आऊँगा अपने दर्शकों के लिए। इसके साथ साथ कुछ सवाल आर्म फोर्सेस को लेके हैं, जो आर्म फोर्सेस के कर्मी या तो वर्किंग या फिर रिटायर्ड होने के बाद उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ी खरीदने में, सीएसडी को लेके कुछ सवाल है, उसके बारे में आप बताएं। बहुत खुशी हुई, क्योंकि आर्म फोर्सेस या जो सैनिक बल है ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। शायद उन्हीं की वजह से आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पाते हैं और खुशहाल तरीके से अपना जीवन बिताते हैं। बहुत कष्ट और बहुत ही मैं क्या बोलता हूँ, त्याग करके बिल्कुल वो हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। और आपने जैसा बोला एकदम सही है, भारत सरकार द्वारा सैनिक बल या आर्म्ड फोर्सेस को जीएसटी अमूमन जितनी भी गाड़ियाँ हमारे देश में बिकती हैं उसमें 50% जीएसटी की छूट मिलती है आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल को, मतलब थल सेना, वायुसेना और जल सेना, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कर्मियों को, चाहे वो रिटायर्ड हों या सर्विंग हों, उनको सरकार सीएसडी मतलब कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट जिसका फुल फॉर्म होता है, उनको कैंटीन की सुविधा होती है। उस कैंटीन की सुविधा के तहत वो गाड़ी भी खरीद सकते हैं और इसमें काफ़ी बचत होती है। आधा जीएसटी जो है 28% हमारे देश में सभी गाड़ियों पे लागू है, उसमें उनको मात्र 14% ही लगता है। तो बहुत ही सटीक सवाल है और मैं चाहूँगा कि
हमारे ऑटो एक्सपर्ट अरविंद श्रीवास्तव जी जो हैं इसके प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएं। धन्यवाद अशोक जी। CSD एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आर्म फोर्सेस से रिलेटेड परचेज करते हैं, कार भी परचेज करते हैं उससे, और जो बेनिफिट अभी आपको सर ने बताए वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस है। मुझे खुशी होगी आपको ये जवाब देने में अगर आप नीचे दी हुई ईमेल आईडी पर संपर्क करेंगे हमको, और हम एक एक करके आपके सवालों का सटीक तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को ज़रूर डालें, और हम अपने हेड्सअप ऑटो के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और कई दर्शक ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये हमारे रिसर्च को और पैनापन देता है, हमारे कंटेंट को और अपने दर्शकों के मुताबिक बनाता है कि दर्शकों को अपना कार से संबंधित या ऑटोमोबाइल से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान निकाल सकते हैं। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। कमेंट जैसा आप देते हैं हमेशा देते रहें, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।